हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आज समझिएगा, आज से कम 5 साल बाद जब आपका राइट ऑफ विंटेज 9 तक पहुंच जाएगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर्स। तो यहाँ पर आपने कुछ सुना, यहाँ पर भाई साहब ने बोला कि आज से 5 साल बाद जब ये विंटेज 9 में पहुँच जाएगा। तो इन भाई साहब से बात हुई, उन्होंने काफ़ी ऐसी जानलेवा नॉलेज वाली बातें की हैं जो वाकई में मेरी जान ले लेती हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि विंटेज में 180 प्लस डीपीडी होती है। इन्हें भाई साहब को ये नहीं पता विंटेज में 180 प्लस होती है। बाकी हमने कहीं भी भाई साहब की कोई गलती नहीं निकाली। हमने साफ बोल दिया कि भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हो, आपको अपनी नॉलेज है, मुझे अपनी नॉलेज है। और इनसे बात आगे बढ़ाई। तो जब बात आगे बढ़ी तो जो इनकी बात है, जो इन्होंने बोल दी अभी कि 5 साल बाद विंटेज 9 में जाएगा, भाई एक विंटेज के अंदर 365 प्लस डीपीडी यानी एक साल से पेमेंट नया किए हुए जो दिन होते हैं, डीपीडी का फुल फॉर्म होता है ड्यूस पास डेज। तो यानी एक साल से जब एक दिन ऊपर होता है 365 प्लस, और वहाँ पर जो राइट ऑफ में 180 प्लस होता है यानी 180 से एक दिन ऊपर, और आपका एनपीए में 90 प्लस यानी 90 दिन से एक दिन ऊपर जैसे ही जाता है तो एनपीए राइट ऑफ विंटेज लग जाता है। तो भाई साहब बोल रहे हैं 5 साल में विंटेज पहुँचाएंगे, वो भी 9, और बोल रहे हैं विंटेज 9 में आपको वेवर मिलेगा। तो बहुत ही जानलेवा जानकारी भाई साहब ने दी और आगे भी बात हुई है। तो कहीं भी हमने भाई साहब की गलती ना निकालते हुए ऐसी बात को अपने कंटिन्यू रखा। और आपको ये ऑडियो सुनकर वाकई में मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई साहब ने ऐसी जानलेवा जानकारी दी है जिसे सुनने के बाद ये जानकारी इनकी इतनी, समझ लीजिए आप, खाने के बाद जैसे बंदा हक देता है ना तुरंत, वो वाली है। तो यानी खाकर तुरंत हकने वाली कहानी है, कोई काम की नहीं है जानकारी। लेकिन ये आपको यूँ सुना रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये टीएल है, और टीएल होते हुए इसको 6-7 साल से काम कर रहा है। इसको ये नहीं पता रिकवरी में क्या होता है, बस भाई साहब ने बोल दिया अपने मुँह से। और कहीं पे भी बंदे ने कहीं पर भी कॉन्फिडेंस टूटा नहीं है, अपनी बात पर कायम है। लेकिन हाँ, हमने जो अपनी तरफ से ज्ञानवर्धक बातें इससे की हैं, या इसे बताया है कि भाई हम कलेक्शन की नॉलेज तुझसे ज़्यादा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बंदा कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट ज़रूर है, कहीं ना कहीं मतलब टूटा है कि यार सामने वाला बाप खड़ा है। तो सुनते हैं, बस हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, ये रोहित जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आपकी तरफ से आपसे पूछा जाता है। मुझे ईएमआई पे नहीं करी अपने आईडीएफसी के लिए। मैडम देखिए, पहले आप एक पूरा मुझे इंट्रोडक्शन दो। आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं नेहा बात कर रही हूँ आईडीएफसी से सर। नेहा जी। मैडम, पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद करेंगे। कब करेंगे सर? 3 महीने बाद करेंगे। 3 महीने बाद सर? क्यों करेंगे? 3 महीने बाद 5 महीने मैडम, तो नहीं करी ना सर आपने। 3 महीने बाद मैडम मेरे पैसे आ रहे हैं। अच्छा, 3 महीने बाद आपके पैसे आएंगे? हाँ सर मैडम। फिर 8 महीने की हो जाएगी। तो क्या हो गया मैडम, एफडी टूटेगी ना मेरी 3 महीने बाद। मतलब एफडी टूटेगी तो नहीं, एफडी पूरी हो जाएगी। सिविल भी तो खराब हो रहा है ना। सिविल तो मैडम गया, आप सेटलमेंट करेंगे ना, सिविल तो गया। तो इतनी छोटी सी ईएमआई है 7,000 रुपए की। मैडम आपको जो है ना, जब पैसा होता है तो सही बताऊं 7 लाख भी कुछ नहीं लगता, लेकिन जब नहीं होता ना 700 भी बड़ी अमाउंट लगती है। एक बार आप सर को कंफर्म कर दीजिए। कौन से सर है करवाइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, रोहित कुमार जैन जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए। नमस्कार जी रोहित जी, मेरा नाम सुनील राठिया है, बैंक से बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं कह रहा था सुनील राठिया जी, हमें सेटलमेंट करवाना है। ठीक है, हो जाएगा सर, बताइए। HDFC से हो ना आप? नहीं सर, आईडीएफसी अरे सर। ये आप, एक तो ये नाम है ना, आई और एच, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज आ देते हैं। दोनों में अकाउंट है मेरा। मैं समझ गया, आईडीएफसी सर। हाँ, तो IDFC से हो आप। वैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कह रहे हैं सर? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईडीएफसी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आप? हाँ। और ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? मतलब ऐसे ही मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया कि मैं पूछूं फुल फॉर्म क्या होता है इसका। सर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। अच्छा। तो जी हमें IDFC का ना
राइट ऑफ वाला वेवर चाहिए जो भी होता है, देखिए राइट ऑफ में है हमारा केस। नहीं राइट ऑफ में तो नहीं है सर। कहाँ पर है? पुराना केस है। अच्छा बकेट कौन से? बकेट 4 में होगा। बकेट नहीं बकेट 5 में है सर आपका। 5 में? हाँ जी। हमें चाहिए इसका 10% में लेटर, आप दिलवा सकते हो? सर 10% तो आपको पता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कलेक्शन की रोहित कुमार जैन जी इतनी नॉलेज है कि राइट ऑफ और बकेट की नॉलेज आप समझते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई कलेक्शन से कनेक्शन है। देखिए अगर मैं नहीं सर लेट मी कंप्लीट सर, आपकी बात सुनी मैंने, 2 मिनट आप मेरी इस बात सुनेगा प्लीज सर, ठीक है? तो मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ कि आपको ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि 90% का विवर कहीं नहीं मिलेगा आपको। राइट ऑफ में भी अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो राइट ऑफ में आज समझिएगा, आज से कम 5 साल बाद जब आपका राइट ऑफ विंटेज 9 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तब जाके आपका जो है ये विवर आप जो मांग रहे हैं ना 90% का विवर, तब मिल पाएगा। उस अकॉर्डिंग जितना आपका अभी विंटेज 9 में, हाँ विंटेज 9 में, और वो अराउंड आपका 5 साल बाद पहुंचेगा। और अब आप ये चीज समझिएगा कि 5 साल बाद जो औचणी आपका 27,443 रुपए है, वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? अराउंड आपका 2 लाख रुपए। 2 लाख पे आप बताइए। राठी भाई क्या नाम बताया था आपने, एक बार दोबारा बताना अपना। सुनील राठी नाम है मेरा। तो मिस्टर सुनील, अगर मैं आपसे पूछूं कि विंटेज के अंदर कितनी डीपीडी होती है? विंटेज के अंदर कितनी डीपीडी होती है? हाँ खाली विंटेज के अंदर पूछ रहे हो आप या विंटेज 9 के अंदर पूछ रहे हो? विंटेज खाली विंटेज 1। अच्छा विंटेज 1 के अंदर पूछ रहे हैं आप? हाँ सर अराउंड आपका होता होगा 120 डीपीडी। सॉरी नहीं जी। हेलो हाँ जी बताइए। नहीं सर सुनिए, 180 प्लस डीपीडी होता है सर, 180। अरे फंस गया राठी जी, फंस गया आप। नहीं सर क्यों फंस गया आप मुझे बताइए। आप यूँ फंस गए। बकेट 7 के बाद मेरी बात सुनिए, बकेट 7 के बाद आपका राइट ऑफ होता है, विंटेज 1 में जाता है, राइट? आप मैं बता तो रहा हूँ क्यों फंस गए राठी जी। आप यूँ फंस गए क्योंकि 180 प्लस में होता है राइट ऑफ। हाँ बिल्कुल। हाँ तो विंटेज होता है 365 प्लस, यानी 365 दिन से एक दिन ऊपर जाता है ना। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। जब आपका राइट ऑफ होता है तो राइट ऑफ कहाँ होता है? जहाँ आपका बकेट 7 क्रॉस हो जाता है वहाँ पे आपका राइट ऑफ होगा। बकेट 7 में, सॉरी बकेट 6 में, एक्स बकेट को जोड़ के बकेट 7 में राइट ऑफ हो जाता है। हाँ तो बकेट 7 में जब आपका राइट ऑफ हो गया, तो राइट ऑफ होने के बाद में फर्स्ट जो आपका विंटेज आएगा वो 0 आएगा, राइट? विंटेज 0 एंड विंटेज आपका विंटेज 1 डाले तो, अगर विंटेज 1 डाले तो 180 होगा ना सर अराउंड 180। वैसे टोटल डीपीडी पूछ रहा था मैं आपसे, टोटल डीपीडी कितनी होती है? टोटल डीपीडी कितनी होती है मैं समझा नहीं अभी भी आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि राइट ऑफ में 180 प्लस डीपीडी होती है, तो विंटेज के अंदर टोटल डीपीडी कितनी प्लस होती है या कितनी होती है डीपीडी? सर डीपीडी होने को तो सर आपका 1400-1500 डीपीडी भी होता है सर। अरे विंटेज के अंदर पूछ रहा हूँ मेरे बड़े भैया, विंटेज के अंदर। तो मैंने विंटेज के अंदर ही तो बोला सर। अगर आपका बोल रहे हैं खाली विंटेज बोल रहे हैं तो अराउंड आपका 180 होगा ना कम से कम भी आपका। बाकी देखो मैं ये नहीं कहूँगा आप गलत हो, ठीक है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा एक विंटेज के अंदर 365 प्लस डीपीडी होती है। तो आप जो बोल रहे हो ना विंटेज 9, नहीं मैं आपसे चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ मैं। तो 360 डीपीडी के अनुसार आपका बकेट फिर क्या हुआ सर, आप मुझे बताइए। अगर मैं 30 डेज से काउंट करता हूँ, आपको पता है कि 1 बकेट अगर हम काउंट करते हैं तो इट मीन 60 डेज ड्यू है। बड़े भैया बकेट जो 7 तक होता है उसके आगे बकेट नहीं होता, उसके आगे डीपीडी में चलता है। अच्छा सर। हाँ तो वैसे देखो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, देखो सुनील भाई, आप बता देना मेरी सुन तो लो। अरे सुनील भाई सुन तो लो, बताइए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप गलत हो या आप मुझे गलत नॉलेज दे रहे हो या गलत जानकारी दे रहे हो, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा अपनी तरफ से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप जो बोल रहे हो ना 5 साल बाद विंटेज 9 में पहुंचेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये कम से कम आज से 8.5 साल बाद विंटेज 9 में पहुंचेगा। बाकी आप जो मुझे बताने चाह रहे हो बता दीजिए। चलिए आप कह रहे हैं कि 8.5 साल बाद विंटेज पहुंचेगा। हाँ चलिए आपकी बात
मैं बड़ी कर लेता हूँ सर। हो सकता है मेरी कोई कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं तो वर्बली कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा परफेक्ट वो नहीं है कैलकुलेटेड मैंने करके आपको नहीं बताया, मैंने अराउंड अराउंड बताया आपको, ठीक है। लगभग लगभग। तो चलो आपकी बात मान लेता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग फिर कितना हो जाएगा सर? विंटेज 9 में आपको पता होगा कि वेवर जो आप 90% मांग रहे हैं, तो वही विंटेज मिल 9 पाएगा की तो possible जरूरत हो? ही नहीं है मेरे बड़े भैया। अगर मैं आपसे 10% का सेटलमेंट लेटर मांग रहा हूँ, हम्म। तो 10% का सेटलमेंट लेटर मांगने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी नॉलेज से मिलता होगा, तभी मांग रहा हूँ। मेरे पास IDFC है। बिल्कुल, मैंने मना नहीं किया। IDFC में आपको मिलेगा, ठीक है, 90% का वेवर मिल जाएगा, लेकिन अभी राइट नाउ नहीं मिलेगा सर। उसके लिए आपको सालों वेट करना पड़ेगा सर। नहीं, सालों में सालू आपका नहीं। बिल वैसे outstanding- देखो सुनील भैया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो आप पेपर बता रहे हो ना 90%, ये या तो मिल जाएगा राइट ऑफ के बाद 8 महीने 9 महीने बाद, या मिल जाएगा आपका विंटेज में जाकर। तो सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो मैं आपको लेटर दे सकता हूँ अपने IDFC का, आज तक का कम से कम का लेटर कितने देखा अच्छा। अपनी आंखों से? सर IDFC तो नहीं, मैंने इससे पहले मैं IDFC से पहले SBI कर रहा था सर। विंटेज 9 में मिलता था वहाँ पे 90% या SBI में तो मैं आपको राइट ऑफ ईयर विंटेज में ना आपको 15-20% के लेटर आराम से पकड़ा दूंगा। बाकी 10% SBI वाले नहीं करते हैं। मैंने वही तो बोला आपको। नहीं, मैं तो IDFC में कर रहे हैं ना, आप IDFC की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं वही बता रहा हूँ। IDFC में सर अभी बकेट 5 में आपको, ये भी बकेट 5 में मैक्स पेपर जो मैं आपको देता हूँ सर, वो आपका ये नहीं हो पाएगा कि 90% आप मांग रहे हो। 90% कोई वो नहीं है सर, 90% का लॉजिक ही नहीं है। आप वैसे मिस्टर सुनील, आपको कितना टाइम हो गया मतलब IDFC ज्वाइन किए हुए? अराउंड हो गया 1.5 साल। 1.5 साल? तो आप रिकवरी एजेंसी से बोल रहे हो ना? बिल्कुल सर, मैं रिकवरी एजेंसी से हूँ सर। आपकी एजेंसी का नाम जान सकता हूँ अगर आप चाहें तो? सर ये आउट ऑफ कंडक्ट है, मैम आपको शेयर ही नहीं कर सकता। कोई नहीं, मैं समझ गया है ना? तभी तो मैंने आपसे पूछा। मुझे पता है ना, बहुत कम बंदे शेयर करते हैं, मुश्किल से 100 में से 5 बंदे शेयर करते हैं। नहीं, बात ये नहीं, शेयर करने वाली वो नहीं है कि आपको शेयर करने में मुझे कोई डर लग रहा है। मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई वैसी चीज नहीं बोल रहा, लेकिन वो आउट ऑफ मेरी कंपनी की पॉलिसी या बैंक की पॉलिसी या वट कोई भी एक पॉलिसी आप ले सकते हैं, वो आउट ऑफ पॉलिसी है जो कि मैं नहीं क्रॉस करना चाहता। बाकी आपको ये कलेक्शन करते हुए कितना टाइम हो गया मिस्टर सुनील? सर हो गए होंगे अराउंड 6-7 साल। 6-7 साल? हाँ काफी टाइम हो गया। तो आप एज ए TL हो गए? जी सर। TL है ना, टीम सुपरवाइजर। बाकी क्या कहते हैं, इतना तो खैर मैं इतने में तो आपसे सेटलमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे मांग रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं मैं कुछ सोच कर मांग रहा हूँ। आपको जब मेरी बातों में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा यार नॉलेजेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मांग रहा हूँ। जब आपसे मेरी बात स्टार्ट हुई तभी मैंने बोल दिया कि आप कहीं ना कहीं किसी कलेक्शन की एक्टिविटी से इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई आप इतनी चीजें जानते हैं, अदरवाइज इतने लोग नहीं होते। मेरे खुद के ना मौसेरे भाई की ना एजेंसी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल चलती होगी सर, नो डाउट। आपने कभी KKB का नाम सुना है? KKB कहाँ है सर? कुणाल कुमार पर्सन है जो एजेंसी ओनर है, साउथ दिल्ली में संदेश बिहार की तरफ एजेंसी है। अच्छा अच्छा, बताइए। तो वहाँ पर उनकी भाई की एजेंसी चलती है। कुबेर कंसल्टेंट तो नहीं है सर? नहीं, कुबेर नहीं, एक डिटेक्टिव कुबेर करके है। अच्छा। कुबेर नहीं है। तो उनका यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, चैनल है खुद का भाई का हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उनकी एजेंसी है, तो वहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं काम किया था, इसलिए इतनी नॉलेज। और थोड़ा अपनी एजेंसी थी ना, तो जहाँ जो नॉलेज आती है 1 साल में, वहाँ मुझे 6 महीने में या कुछ 5 महीने में आ गई थी, जल्दी आ गई थी, क्योंकि अपनी है। समझ गया सर। तो कहीं ना कहीं सारे कामों में मैंने हाथ पैर मारे, और कोई टोकने वाला नहीं भाई, एजेंसी ओनर हमारे ही भाई है, कोई मैनेजर कुछ कहने वाला नहीं। तो बस हमने भाई हर जगह से नॉलेज इकट्ठा की। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं ये नहीं कहूँगा आप गलत हो या मैं गलत हूँ, मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी नॉलेज है, मुझे अपनी नॉलेज है। बाकी बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जी सर। तो क्या कहते हैं, इससे वैसे आपने शुरुआत कहाँ से की थी? DRA हो आप? हाँ सर, मैं DRA हूँ। तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी? FOS से की थी या आपका कॉलर से की थी शुरुआत? नहीं, एज अ टेलीकॉलर सर मैंने स्टार्ट की थी। टेलीकॉलर? टेलीकॉलर बड़ा बोरिंग लगता है मुझे काम, क्योंकि उसमें ना एक ही बात बार बार पूछते हो, बुरा लगता है।
सर हर किसी का अपना एक डेजिग्नेशन का है, अब उसका मैं अब आप ये देख तो नहीं लो, कहूँगा कोई गलत है। आप देख लो आपकी एजेंसी है तो एजेंसी में 2 तरीके से होती है रिकवरी। एक होती है प्यार से, एक होती है मार से। बिल्कुल सर। जो कि हर एजेंसी में ये छुपा नहीं है, पता है सबसे। क्योंकि नहीं जब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ सर। मुझे लगता है कि किसी को गाली देके पैसा नहीं निकाल सकते आप। नहीं, वो तो जैसे आप जब मान लो कोई आपका रिलेटिव आपसे लोन ले लिया, अब वो भाई नहीं दे रहा, आपको पता है 6 महीने हो गए, अब देगा नहीं, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे अब देगा तो वैसे ही नहीं, जो गाड़ा जा रहा है वो गाड़ लो। हाँ तो वो बात ठीक है आपकी। आपका जो IDFC सर इट्स नॉट माय पर्सनल फंड, तो मैं उस चीज के लिए आपको जो मेरा वो कोड तो ऑफ देखो, कंडक्ट है उसी में रह के जो बात। भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना आपके, उनको स्पेशल रखा जाता है भौंकने के लिए। आप देखो TL है तो भाई आप बदतमीजी क्यों करोगे, आपका कौन सी आपका फंड है खुद का। और ऊपर से आपका बैंक वाले कम नहीं है जो एक्सेस ले लेते हैं हमसे कांटेक्ट का, तो वो जितनी भी हमारे कांटेक्ट लिस्ट है सब प्रोवाइड कर देते हैं एजेंसी को, लो बजाओ। तो वो कहीं ना कहीं बजाती है। अच्छा। हाँ, हमारे भाई का यही तो काम है, सेटलमेंट करवाने का और एडवाइस देने का। अच्छा। आपने शायद सुना नहीं है, जो बंदे परेशान रहते हैं उनको एडवाइस देता है वो। और आपने शायद सुना नहीं होगा कुणाल कुमार का नाम। नहीं सर मैंने सुना नहीं, जेन्युइनली मैंने नहीं सुना था। आप देखना, अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, वरना ना चाहो तो आपकी मर्जी है। यूट्यूब पर चेक करना आप, कुणाल कुमार ऑफिशियल, उसका चैनल आ जाएगा। बिल्कुल मैं देखूंगा सर, अगर टाइम लगता है तो बिल्कुल मैं कुछ नॉलेज लेना चाहूंगा उनसे। ठीक है, तो आपने नॉलेज क्या है ना, वो तो खैर बहुत सारी वीडियोज है उसमें, आप नॉलेज अगर करेक्ट करोगे तो आपको रोज सुननी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं मेरी भी ऑडियो दिख जाएगी, द कुणाल कुमार चैनल है जिसमें मेरी ऑडियो कहीं ना कहीं आ जाती है। अब जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं जाएगी वहीं पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है सर। कोई इशू तो नहीं है? क्या कह रहे हैं? आपको इशू तो नहीं है कोई? नहीं, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है। बाकी एक मेरे मैनेजर से बात हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले, तो उन्होंने थोड़ा अंदर के राज खोल दिया। तो उन्होंने कहा था सर आप एक काम करो सर, आप मेल कर दो, मेल करके कंप्लेन कर देना कि बैंक वाले एजेंसी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं सुसाइड कर लूंगा ऐसे करके। तो सर आप हमारी भी जान छूट जाएगी, आपकी भी छूट जाएगी। बिल्कुल फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैनेजर साहब ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डालता हूँ, तो वो कह रहे सर प्लीज सर डालना मत, मेरी से नौकरी खतरे में आ जाएगी, नंबर रजिस्टर्ड है। मैं कहा ठीक है भाई, नहीं डालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि नौकरी की बात है, हमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए था, लेकिन दूसरे का नुकसान वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो हमने कहा कोई नहीं डालेंगे बड़े भैया, क्यों नाराज हो रहे आप, या क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। बाकी मैं आपसे जाते जाते इतना कहूंगा, हैव अ गुड डे, आपका घर परिवार और आप सदा सलामत रहो। मैं चलता हूँ। सेम टू यू सर। ठीक है। इसका पेमेंट होगा कभी? इसका पेमेंट कभी तो नहीं है अभी, इसका पेमेंट करेंगे कम से कम 2-3 महीने बाद। वैसे कभी आपने क्या क्या बहुत हंसाया कभी, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे मन में होगा, वरना मैं साइड में रख देता फोन। मैंने कहा करते रहो कॉल, मैं क्यों बात करूँ, करना ही नहीं है मुझे। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है। एक नॉलेज एक अपनी जगह पे है, सिविल अपनी जगह पे है, चाहे हम लोग कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो जाए, लेकिन हम ये चीज से तो हमें पता है कि नहीं पे करेंगे तो हमारा सिविल हिट हो रहा है। इसमें किसी का कोई मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे मुझे कोई टेंशन नहीं होती या पे नहीं करना होता बिल्कुल, तो मैं अपने फोन को साइड में रख देता कि भाई तुम करते रहो कॉल, मुझे पे ही नहीं करना, डिफॉल्ट ही करना है। अब मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं करना है, लेकिन अभी 2-3 महीने बाद करेंगे इसका सेटल। ठीक है, 2-3 महीने बाद करेंगे। तो इसका कुछ EMI भी अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस महीने में कोई अरेंजमेंट हो जाएगा तो आप करेंगे? EMI तो नहीं करेंगे हम, अगर करेंगे ना सेटलमेंट, वो भी हम सेटलमेंट OTP या OTS करेंगे, 1 टाइम सेटलमेंट 1 टाइम पेमेंट। समझ गया मैं सर। हाँ, उसको EMI में नहीं करेंगे, क्योंकि EMI में देखो, आप जब भी मैं EMI में लेता है ना, कोई भी पर्सन हो, उसका वेवर कम होता है, और EMI में ना ले OTS ले तो वेवर ज्यादा होता है। डेफिनेटली जो वेवर परसेंटेज आप डिमांड करेंगे वो आपके शॉर्ट। जैसे मान लो आप इस टाइम मुझे 40% वेवर दे रहे हो OTS पे, तो आप वही जो है ना, जब मैं आपसे EMI में मांगूंगा तो आप वही वेवर कम कर दोगे, 35 रह जाएगा वो। बिल्कुल सर। हाँ, तो वैसा होता है कुछ। बाकी आपसे बात करके काफी मुझे भी नॉलेज मिली, ये कुछ नया जानने को मिला। बाकी आप तो ये केस तो चलता रहेगा, कॉल तो आते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं DND वगैरह लगाते नहीं है आप लोग, और वो लगेगा भी क्यों भाई, क्योंकि आपका काम है। तो बाकी दोबारा मैं आपसे बात जरूर करूंगा।
बिल्कुल सर, जैन जी। मैं बोल दूंगा मैडम से, मैडम आप अपने टीएल को दे दो, सुनील राय को, उनसे बात करना है। बिल्कुल सर, आप मेरा नाम ले दीजिएगा, सुनील राठी, ठीक है आपका जी, कॉल पास हो जाएगा। ठीक है जी, हैव अ गुड डे भाई। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे सर, थैंक यू। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।